उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नंदनगरी इलाके में सेवा एक अनोखा परिवार संस्था के तहत 2 अक्टूबर को विशाल ब्लड डोनेशन महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में देहदान के साथ नेत्रदान का भी संकल्प लिया गया। रक्तदान महाकुंभ में लगभग 1000 यूनिट से भी ज़्यादा रक्त एकत्रित कर उन लोगों को समर्पित किया गया जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता थी। इस रक्तदान महाकुंभ में भारी संख्या में युवक युवती ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। कार्यक्रम में रक्तदान करने वाले युवक युवतियों को सम्मान पत्र देकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। साथ ही कई अस्पतालों द्वारा ब्लड डोनेशन के लिए जागरूक कैंप भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में सेवा एक अनोखा परिवार संस्था के संयोजकों का हौसला बढ़ाने के लिए सामाजिक लोग और धार्मिक गुरुओं ने उपस्थित होकर संस्था के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और इस मानव सेवा के लिए उनका सहयोग देने की बात भी कही। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में आए बुद्धिजीवी लोगों का, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऐसा बनता है कि ये एक सच्ची सेवा, क्योंकि ईश्वर ने आपको प्रकृति में जब भेजा है तो समाज की सेवा और जीव की सेवा करने के लिए। ब्लड एक ऐसा बॉडी के अंदर द्रव है जिसको कोई निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं की बॉडी ही निर्माण करती है। जब उसमें कोई विकार आ जाता है या उसकी कोई कमी पड़ जाती है, उस समय कोई दवाई कोई औषधि काम नहीं करती, ब्लड ही काम करता है। तो आज उन मरीजों के लिए, उन पेशेंटों के लिए ये एक जीवन दान का कार्य है। तो सेवा एक अनोखा परिवार ने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम से मुझे लगता है समाज और पूरे देश के सभी प्रबुद्ध लोगों को इससे संदेश मिलेगा कि वो सब इसमें लगन पूर्वक इसमें जुड़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम देश में छेड़ी है कि सब स्वस्थ रहें और सब मस्त रहें और सब व्यस्त रहें, उसमें ये एक बहुत बड़ा योगदान है सेवा एक अनोखा परिवार का। संदेश जाता है कि इसी प्रकार सेवा समस्त देश के लोगों को सेवा एक अनोखा परिवार के साथ मिलकर करनी चाहिए और इन जैसी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब ये रक्तदान की जो शिविर लगा करके रक्तदान सबको करते हैं और फिर रक्त को जो जिनको बहुत आवश्यकता है पेशेंटों को जब मिलता है तो उनको जीवन दान मिलता है। और एक इन्होंने अभी नया योजना जो अभी मुझे मेरी चर्चा हुई बॉडी का देहदान से एक देहदान में 15 डॉक्टर तैयार होते हैं। जब डॉक्टरी में व्यक्ति का एडमिशन होता है तो एक बॉडी में 15 डॉक्टरों को दिया जाता है, तो 15 डॉक्टर तैयार होते हैं। तो वो शरीर जीवित भी देश के काम आया और जाने के बाद भी वो देश के काम आया। तो ये एक बहुत विशेष कार्य है और मैं इनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये कहूंगा कि इनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ के समस्त लोगों को इनके साथ जुड़ करके रक्तदान का कार्य और अन्य जो इनके प्रकल्प है उनमें जुड़ करके कार्य करना चाहिए। ये डोनेशन कैंप आयोजित करता है, क्या संदेश जाता है? देखिए, संदेश बहुत देर से जाता है। हमारा जो सेवा परिवार है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और इस संस्था से जुड़ के मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी कराना, विकलांगों के लिए साइकिल वगैरह उपलब्ध कराना, सेवा रसोई हमारी शुरू हो रही है। आप देखिएगा, हमारी सेवा रसोई शुरू हो रही है आज से, जिसमें लोगों को जरूरतमंद लोगों को खाना बहुत ही कम दाम पे दिया जाएगा ताकि लोगों को अपना पेट पर भोजन मिल सके। और रक्तदान तो सबसे बड़ा दान होता है जो कि सभी को करना चाहिए। रक्तदान करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं पता कि हमें कब किस चीज की जरूरत होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि रक्त की जरूरत नहीं मिलती, लेकिन इस तरह के जो कैंप होते हैं ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगी जीवन में आप सभी लोग, मैं और मेरा परिवार तो करता है, आप सभी लोग भी जीवन में रक्तदान जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारा काम है मानव सेवा करना और हम चाहते हैं कि हर समाज का हर व्यक्ति जो वंचित है सभी सेवाओं से हम उसकी सेवा कर पाए, चाहे वो सेवा किसी भी रूप में हो, किसी बच्चे की पढ़ाई के रूप में हो, किसी लड़की की शादी के रूप में हो, किसी रोगी की सहायता के रूप में हो, हम उनकी सब तरीके से सेवा कर सकते हैं। कोई दिव्यांग हो, उसको उपकरण चाहिए तो वो भी हम सेवा करते हैं। ब्लड डोनेशन का हमने एक बीड़ा उठाया था कि इस क्षेत्र में कभी भी रक्त की कमी ना हो,
इसको इस चीज को पूरा करने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम से संदेश तो अवश्य ही जाता है और मैं सच में बहुत बड़ी भक्त हो गई हूँ सेवा एक अनूठा परिवार की, जो इतना अच्छा काम केवल रक्तदान ही नहीं, वो बहुत अनेकों काम करते हैं समाज सेवा के लिए, और इस तरीके से करते रहे, बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ पर विशेष तौर पे नंदनगरी में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आई है खून देने के लिए, और हंसी क्योंकि कहते हैं कि जो खून देता है वो जीवन देता है किसी को, तो बहुत अच्छी बात है, हम किसी के लिए मदद कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि रक्तदान कई जगह होता है, बहुत सारे लोग रक्तदान में अपना सहयोग करते हैं, लेकिन जो ये सेवा एक अनोखा परिवार के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन होता है साल में एक बार, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है जन जागरण का। खाली रक्तदान कराना उद्देश्य नहीं है। इस आप देख पा रहे होंगे इस रक्तदान शिविर में जिस प्रकार से बाहर जब आदमी पंडाल के अंदर घुसता है और जो माहौल आपको मिलता है, तो जो आज ये रक्तदान शिविर है, ये ना केवल इसको रक्तदान के लिए देखा जाए बल्कि इसको जन जागरण और जागरूकता के माध्यम से देखा जाए। भारत में आज भी लाखों लोग असामयिक मृत्यु का शिकार होते हैं सिर्फ रक्त की कमी की वजह से। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर जब जागरूकता आती है, रक्तदान वो करते हैं। 5 टीमें भिन्न प्रकार के भिन्न अस्पतालों की आई हुई हैं, 1000 यूनिट इकट्ठा होंगी, तो मुझे लगता है ये ईश्वरीय कार्य है और इसमें सबने बढ़ चढ़कर बड़ा अच्छा हिस्सा। शब्द पर्याप्त नहीं होंगे इस सेवा के बारे में बताने के लिए। रक्तदान एक महादान इसलिए भी है कि मेरा दिया हुआ रक्त किसको मिला ये मुझे पता नहीं, जिसको मिलेगा उसे किसका मिला ये पता नहीं होगा। ये एक गुप्त दान है। दूसरा, ये रक्त किसी का धर्म जाति नहीं पूछता, संपूर्ण मानवता का रक्त एक है। रक्त ग्रुप मिल जाए तो उसको मिलेगा। ऐसे महादान के लिए 1000 लोगों को तैयार करना, मुझे मालूम है कि पिछले 1.5 महीने में बड़े बड़े रक्तदान शिविर हुए। इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए 450 लोगों ने रक्तदान किया। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ आते थे और करते थे। इसके बावजूद भी यहाँ 1000 से अधिक हो गए। सेवा वास्तव में अनोखा परिवार है। योगेंद्र हैं, विश्वास हैं, उनके बाकी साथी हैं। किसी बीमार के पास में दवाई के पैसे ना हो, किसी के पास में भोजन के लिए जुटान ना हो, कैसा भी कष्ट हो, उस कष्ट को अपना स्वयं का कष्ट मान करके उस कष्ट को दूर करने का काम करने वाला ये एक अनोखा परिवार है।